हाय गाइस, आई होप यू पीपल आर गुड। तो आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम क्लास 9 के, ठीक है। तो फाइंड 5 यानी 5 रैशनल नंबर्स चाहिए बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अब पिछले सम में क्या था कि हमें 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने थे बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ क्या फ़र्क हो गया कि यहाँ पे ये 2 रैशनल नंबर्स दे दिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में सैम्पलिंग होता है, ठीक है। हर कैटेगरीज के एक करके सवाल देते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेथड आपके दुरुस्त रहे। ओके, यू शुड बी कंसोलिडेटेड इन दैट फ्रंट एंड देन यू विल बी एबल डू ईच एंड एवरी सम विथ कॉन्फिडेंस। ओके गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। अब 3/5 और 4/5 में बड़ा कौन है, बताओ आप, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है और ये है, इसमें पहले 5 5 पार्ट्स कर देते हैं, यहाँ भी 5 पार्ट्स कर देते हैं। तो इसमें ये बोला 3 पार्ट्स, इसमें ये बोला कितने 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स, यानी ये बड़ा है ना, 4/5 बड़ा है, ठीक है। तो हमें पता है कि 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5, करेक्ट। तो हमारा सॉल्यूशन इसी से शुरू होगा कि विच वन इज ग्रेटर। तो 4/5 इज ग्रेटर, दिस इज 4/5, दिस इज 3/5, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम एज्यूम करेंगे कि x मेरा 3/5 है, यानी छोटा वाला है, और y हमारा क्या है 4/5, ठीक है। और हमें d निकालना है। d क्या होता है, वो नंबर जो हमें ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, इन डिफरेंट सीक्वेंस। जैसे कि y माइनस एक्स कर ले हम पहले, हमें चाहिए था 5, तो हम क्या करते हैं n+1 लेते हैं ना, n की जगह पे हम 5 बिठाएंगे। तो y हमारा क्या है 4/5, करेक्ट, और x क्या है 3/5, n क्या है 5 है, और +1 तो करना ही है, ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है, ठीक है। यानी 1/5, 4/5 माइनस 3/5, ये तो चौथी कक्षा में आप लोग करे होंगे कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। 4 - 3 1 ओवर क्या 6। चलो अभी फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी दिस वन डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो क्या आएगा 1/5 1/6, यानी 1/30 आ गया। d का वैल्यू 1/30 आ गया। तो मेरा काम ओके यहाँ तक आसान हो गया। अब मुझे जो जनरेट करना है वो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। जैसे पिछले सम में, ठीक है, ये अगर हम लेते थे 0, ये हमारा 3 है, यहाँ 4 है, इन दोनों के बीच में करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला है कि ऐसे एक नंबर है जहाँ पे हमारा ये 1 है और यहाँ पे कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये थर्ड वाला, ये वाला, ठीक है, 3/5 है, और ये वाला 4/5 है। इन दोनों के बीच में हमें निकालने हैं कितने 5 रैशनल नंबर्स, डू गेट इट। सो इतना प्रिसाइज होना है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, करेक्ट गाइज। तो ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो अब करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें d तो मिल गया, तो जैसे पिछले बार भी हम बताए थे कि पहला वाला हम पकड़ते हैं, तो पहला वाला पकड़ेंगे हम, यानी x, यानी x + d होता है ना। तो
हमारा क्या हो गया, x हमारा क्या लिए थे 3/5, d कितना है 1/30, यानी इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा, तो 30 हो गया। ये क्या कितने बार जाएगा इसमें, इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स, सो 6 into 3 is 18 प्लस 1 दैट इज 19/30। चलो पहला वाला तो आ गया, ठीक है, 19/30 विल लाई बिटवीन 3/5 and 4/5, करेक्ट। दूसरा वाला क्या होगा, x प्लस 2d, यानी 3/5 प्लस, ओके, अब 1/30 नहीं होगा, 2d, 2 into d 1/30 यानी 2/30, गॉट इट। फिर से वही एलसीएम, तो ये तो फिर से जाएगा 3 टाइम्स, तो 18 तो आंख बंद करके लिख देना, ठीक है। और ये हमारा कितने बार जाएगा, एक बारी, तो 2, यानी क्या आ गया हमारा 20/30। तीसरा वाला क्या आएगा, ये रहा, ये आएगा, ठीक है, 3/5 प्लस 3/30, यानी यहाँ 30 कितने बार जाएगा, ये वापस से वही 18 आएगा और इधर वाला 3, सो 18, 19, 20, 21, 21/30। अब आ जाते इस पेज पे, तो ये आ गया फोर्थ वाला, हमें 5 चाहिए, यानी हम 4d कर दे, x प्लस 4d, एंड व्हाट इज माई x 3/5, एंड 4 into 1/30 is equal to what 4/30, 4/30। सो अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे 30, तो मेरा कितना आ जाएगा, फिर से वही 18 प्लस 4, ठीक है, कितना आया बताओ 22/30। लास्ट वाला x प्लस 5d, ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5, राइट। सो दिस इज 3/5 प्लस 5/30, तो एलसीएम 30, 18 प्लस 5, ऑलराइट, 19 20 21 22 23, so 23/30। So here, okay, we have found our answer. So therefore 5, okay, rational numbers between, देखो इन इतना छोटे से फाँक में इतने सारे सब घुस गए, ठीक है, between 3/5 and 4/5 are as follows। क्या क्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। So this was that simple, it wasn't difficult। डिफ़िकल्ट कहाँ था, नहीं था ना। तो अब इस फंडामेंटल पे कोई भी सम आता है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू, है ना गाइस, इतना तो भरोसा है आप लोग के एनर्जेटिक दिमाग पर, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है, उसके मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर मैं दूसरे एक्सरसाइज में जाऊंगी, ठीक है। सो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो, एंड एंजॉय योर सेल्फ, स्टडी करो लेकिन एंजॉय योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। जाके घूम फिर के अच्छे से पढ़ाई वापस आके करो। बाय बाय।